कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। भीष्म पितामह की यही अंतिम इच्छा कि भगवान का दर्शन करना है। और जब भाव के साथ भगवान को याद किया, मेरे द्वारिकाधीश भगवान जैसे प्रातः काल उठे वैसे द्रौपदी की बोले चलो सब लोग साथ चलते। बोले कहां? बोले युद्ध क्षेत्र में मेरा भक्त भीष्म पितामह जी मुझे याद कर रहे हैं। मेरे भगवान सबको लेकर के गए। बड़ा पावन दिन है, माघ का महीना है, एकादशी की पावन तिथि। और प्यारे उस दिन से सूर्य भगवान उत्तरायण हो रहे हैं। ऐसे एकादशी के पावन तिथि पर मेरे भगवान वहां पहुंचे तो भीष्म पितामह ने एकादश श्लोकों में भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति करी कि इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सांत्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुख मुपगते क्वचिदि हरतु प्रकृति मुपेयुष यद भव प्रभाव। हे मेरे बांके बिहारी जी, ये मेरे जीवन की अंतिम स्तुति है। देखिए बड़े विद्वान लोग यहां बैठे हैं। जब हम कोई पाठ प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ लिखते हैं अथ प्रथमो अध्यायः। शब्द क्या लगता है प्रारंभ में? अथ। लेकिन जब विश्राम करते हैं तो फिर कहते हैं इति सिद्धम। लेकिन यहां भीष्म पितामह जी श्लोक का प्रारंभ इति शब्द से कर रहे हैं। मानो कहना चाहते हो कि हमारे जीवन की इति हो रही है और हमारे जीवन की अंतिम स्तुति है महाराज। और इतिमति, मेरी एक बिटिया है जो कुंवारी है। लोग कहते महाराज गंगा पुत्र भीष्म तो ब्रह्मचारी तो बिटिया कहां से हो गई? बोले बिटिया उनकी कोई और नहीं बल्कि मति है। अपनी बुद्धि को अपनी बिटिया मानते हैं और कहते महाराज मैं अपनी बिटिया का वर्ण आपके साथ करना चाहता, मतलब अपनी मति को आपके संग लगाना चाहता। बोले महाराज एक बेटी के बाप को अपने बिटिया के लिए ऐसे वर की तलाश होती है जो देखने में बहुत सुंदर हो, पराक्रमी हो, उसका घर अच्छा हो। मतलब एक बिटिया के लिए सुंदर वर और सुंदर घर की तलाश होती है। महाराज आपके जैसा सुंदर तो कोई त्रैलोक्य में नहीं है। कि त्रिभुवन कमलम तमाल वरणम रवि कर गौरव रामबरम दधाने वपुर कला वृत्ताननाब्जम विजय सखेर तिरस्तु मेन वद्या। हे मेरे परमपिता परमात्मा, आपसे सुंदर इस दुनिया में कौन है? बड़ी प्यारी स्तुति करे। आगे चलकर गोपी भाव भी आया कि आपके साथ मेरा मन लग गया है। प्यारी प्यारी स्तुति कर रहे थे। द्रौपदी जी मुस्कुराने लगी, व्यंगात्मक मुस्कुराहट मुस्कुराइए। देखिए आप जब कभी आप फील करेंगे कोई आपको प्रसन्नता से मुस्कुरा रहा है तो उसका अलग भाव होता है, और कोई व्यंगात्मक दृष्टि से मुस्कुरा रहा है तो आप समझ जाते हैं। द्रौपदी जी व्यंगात्मक दृष्टि से मुस्कुराई। भीष्म पितामह ने कहा बिटिया काहे को? बोले कोई ऐसे ही बाबा। बोले ना ना कुछ तो बात। बोले बाबा मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि इस दिन जब बीच सभा में नीच दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था तो मैं हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती हुई सबके पास होते हुए आपके पास भी आई बाबा। और आपने जो आप धर्म की बात, जो नीति की बात कर रहे हैं, उस समय कहां चले गए थे ज्ञान आप? बोले बिटिया सही बताएं, उस समय दुर्योधन पापी का मैं नमक खा रहा था।
और बिटिया जैसा खाते हैं अन्न वैसा होता है, मन जैसे पीते हैं पानी वैसी होती है वाणी। तो मेरी वैसी मति हो गई थी बिटिया। पता है, मैं आज कई दिनों से बाणों की शैया पे पड़ा हूं, मेरा रक्त प्रवाहित हो रहा है और रक्त के साथ साथ दुर्योधन पापी का नमक भी निकल गया मेरे शरीर से। अब मेरा मन निर्मल हो चुका है, इसलिए मेरे मन से निर्मल भाव निकल रहा है। बिटिया सही बताएं, मुझे तो उसी दिन पता लग गया था जिस दिन मैंने प्रण लिया था। बोले कब? बोले बिटिया एक दिन दुर्योधन मेरे पास आया, बोले बाबा ये युद्ध कब तक चलेगा, महाभारत युद्ध कब तक चलेगा, अब तो आर या पार की लड़ाई होना चाहिए, या मार दो या मर जाओ। तो मेरे भीष्म पितामह ने कहा कि पांडु सुत सेना को चबे ना सो भुनाए दे, तो भीष्म अकेलो एक भीख मंगवाए, तो सकल असुरासुर जो करते सहाय, भी तो बड़न लपेट सर झरन जराव, तो बच तो न को मुद मच तो सुयोधन को, तीनों लोग के ताही को महान जस छाव, तो त्रिड़ सेन सुल सेन जाने जाते पांडु सुत, ये टेढ़ी टांग वाला जो आड़े नहीं आवत, ये पीत पटवारो ये जो आड़ो नहीं आवत। ये टेढ़ी टांग वाला कन्हैया अगर आगे ना आता ना तो मैं कब का समाप्त कर देता। लेकिन जा दुर्योधन, आज मैं प्रण लेता हूं, या तो मैं रहूंगा या पांडव रहेंगे, समाप्त कर दूंगा। दुर्योधन गदगद हो गया, वापस गया। ये खबर आग की तरह फैल गई तो भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली। मेरे द्वारिकाधीश भगवान को पता चला, गए द्रौपदी के पास, ऐसे सोचा के बैठ गए। बोले बहन कल कुछ गड़बड़ होने वाला है। बोले क्या? बोले भीष्म प्रतिज्ञा ले ली, कल पांडवों को समाप्त कर दो। द्रौपदी ने कहा प्यारे हमको क्या सुना रहे हो, हम काहे को चिंता करें? बोले फिर कौन चिंता करेगा? बोली चिंता हमें नहीं उनकी, अरे उन्हें चिंता हमारी है, हमारे प्राणों का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। यारे मेरी नैया के खेवनहार आप हैं, मेरे रथ के सारथी आप हैं, जो आपको अच्छा लगे वो करिए। बिहारी जी ने सोचा मुझे कुछ करना पड़ेगा। बोले चल ठीक है बहन, एक काम कर, अभी एक प्रहर रात्रि बीतती हुई है, सूर्योदय के समय पता नहीं क्या होगा, तो मेरे भगवान द्रौपदी को साथ लेकर के चले भीष्म पितामह के शिविर की तरफ। जाते जाते जब शिविर के पास पहुंचे तो उनकी चरण पादुका जो चटपटी जो खड़ाओं थी, चट चट की आवाज आ रही थी। कोई जान न जाए इसलिए मेरे भगवान ने उस खड़ाओं को अपने हाथ में ले लिया, द्रौपदी के चप्पल को अपने हाथ में ले लिया, भगवान गए। और जब शिविर के पास पहुंचे तो द्वारपालों ने एक व्यक्ति का प्रवेश बताया, एक बार में एक व्यक्ति जा सकता। तो भगवान ने कहा द्रौपदी तू जा और मैं तब तक यहीं बाहर ही विश्राम कर। तो मेरे भगवान बाहर ही द्रौपदी के चरण पादुका को सिराने रख करके काला कंबल
ओढ़ के लेट। द्रौपदी जी अंदर जब शिविर में प्रवेश करी तो उस समय भीष्म पितामह भगवान के भजन में मस्त थे, नेत्र बंद थे, भगवान के नाम की माला कर रहे थे। तभी द्रौपदी जी पहुंची, बाबा प्रणाम। भीष्म पितामह जी ने बिना देखे ही आशीर्वाद दे दिया, कोई स्त्री है सौभाग्यवती भवः। द्रौपदी बोली, बाबा मुझे सुहागन होने का आशीर्वाद दे रहे हैं, सुहागन बनी रहे। और आपने प्रतिज्ञा भी ले ली रखी है, कल पांडवों को समाप्त कर देंगे। महाराज पांडव भी मर जाएंगे, मैं सुहागन भी रहूंगी, ऐसे कैसे संभव है? प्यारे, इतना जैसे कानों में शब्द गया मानो भीष्म पितामह के पैरों तले जमीन खिसक गई, सारी पूजा का नशा उतर गया। कि सुनते ही वचन द्रौपदी के, हाथों से माला छूट गई, और प्रभु चरणों में लगी हुई वो अटूट समाधि टूट गई। आंख खुली तो सामने द्रौपदी। बोले, बिटिया तो इतनी रात गए, मैंने सोचा कि दुर्योधन की बहू होगी, कैसे आई? बोले, मेरे साथ द्वारिकाधीश भगवान आया। बोले, कहाँ है? बोले, बाहर। जब भीष्म पितामह निकले, जब बाहर गए तो देखा कि द्रौपदी के चप्पल को मेरे भगवान सिर पे रखे, सिराने। भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए। बोले, बिटिया जिसके चप्पल को भगवान अपने सिराने रखते, ऐसा संसार में कौन सा वीर जन्म लिया है कि उसके मांग के सिंदूर को मिटा दे, उसका बाल बांका कर सके? कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। बोले, बिटिया मैं तो उसी दिन समझ गया था कि तेरा बाल बांका नहीं हो सकता। आज भीष्म पितामह ने अपने भाव प्रकट किए। मेरे भगवान मुस्कुराते हुए सब प्रसंग सुन रहे। भगवान का दर्शन करते करते भीष्म पितामह ने अपने अंत समय में अपने नश्वर शरीर को त्याग करके ज्योति के रूप में भगवान के चरणों में समाहित हो गए। बोले, भक्तवत्सल भगवान की